मंगल लक्ष्मी, सोमिया का भयानक चेहरा और नया तूफान। रात का अंधेरा शहर की फजाओं पर छा रहा था। आसमान पर बादल गरज रहे थे, बिजली की कड़क जैसे आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। ये वो रात थी जिसने पूरे घर की बुनियादें हिला दीनी थीं। कासाम, जो हमेशा मंगल को नीचा दुखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी, पहली बार अपनी आंखों के सामने वो सच देखने वाली थी जो बरसों से अंधेरों में छुपा था। मंगल हाथों में सबूत लिए घर में दाखिल हुई। कासाम ने इसे शक भरी निगाहों से देखा, लेकिन मंगल की आंखों में एक अजीब सा एतमाद था। वो जानती थी कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। ये देखो कासाम जी, ये हैं वो कागजात, वो रिकॉर्डिंग्स, ये तस्वीरें। सब कुछ इस बात का सबूत है कि आदित्य की बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सोमिया का हाथ है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। कासाम के कदमों तले जमीन निकल गई। सोमिया के चेहरे का रंग अलिफाल गया। वो अभी कुछ कह भी न पाई थी कि कासाम का गुस्सा आसमान छू गया। ये सब सच है सोमिया। तुम ही ने मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। सोमिया ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर कासाम के हाथ ने इसकी बात दरमियान ही रोक दी। एक जोरदार थप्पड़ की गूंज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। सोमिया के चेहरे पर निशान वाज़ेह था, लेकिन इसके गुरूर में कमी न आई। सोमिया का नया खेल। थप्पड़ खाने के बाद सोमिया ने कहकहा लगाया। सब हैरान रह गए। इसकी आंखों में सुर्खी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया की औरत हो। तुम्हें लगता है मंगल कि तुमने मुझे हरा दिया? ये सबूत, ये कागज, ये सब कुछ। तुम जानती नहीं हो कि सोमिया को गिराया नहीं जा सकता। तुम सब लोग मेरे मोहरे हो। कासाम ने गुस्से में कहा। चुप रहा सोमिया। अब तुम्हारी हर साजिश सबके सामने है। मंगल ने मुझे सच दुखा दिया है। लेकिन इसी लम्हे सोमिया ने एक और बम फोड़ा। इसने अपनी जेब से एक छोटा सा डाइव निकाला और टीवी पर चलाया। सब ने आंखें फाड़ कर देखा। वीडियो में आदित्य किसी के साथ बात कर रहा था और साफ अल्फाज में कह रहा था, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मंगल और बाकी सबको सबक सिखाना है। कमरा एक बार फिर खामोशी में डूब गया। मंगल की सांसें रुक गईं। क्या आदित्य भी इस खेल में शामिल था? ये सब सोमिया की नई चाल थी। कासाम का बदलता दल। कासाम, जो अभी मंगल का साथ दे रही थी, फिर एक लम्हे के लिए डगमगा गई। इसने मंगल पर शक की नजर डाली। कहीं ये सब कुछ मंगल का ड्रामा तो नहीं? मंगल ने रोते हुए कहा। नहीं कासाम जी, ये वीडियो नकली है। सोमिया ने एडिटिंग की है। मैंने असल रिकॉर्डिंग देखी है। आदित्य इसके खिलाफ था, लेकिन सोमिया ने सब बदल दिया। लेकिन क्या वाकई कासाम अब मंगल पर यकीन करेगी? फिर एक बार फिर सोमिया की चाल कामयाब हो जाएगी? सदमा और धुक। इसी कश्मकश के दौरान अचानक दरवाजा खुला। अंदर पुलिस आ गई। सब चौंक गए। पुलिस के इंस्पेक्टर ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि यहाँ किसी के पास गैर कानूनी दस्तावेजात हैं। मंगल के हाथों से कागज छीन लिए गए। सोमिया ने एक बार फिर फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, देखा, जब मैं कहती हूं कि मैं नाकाबिले शिकस्त हूं तो इसकी कोई वजह होती है। कासाम सकते में थी, लेकिन मंगल हार मानने वाली नहीं थी। इसने पुलिस को रोका और कहा, इंस्पेक्टर साहब, अब जानते हैं ये सब कुछ किसने कराया है? सोमिया ने। ये सब जाली रिपोर्टें, झूठे इल्जाम और ये शिकायत सब इसी की है। इंस्पेक्टर लम्हा भर के लिए रुका, लेकिन फिर इसने कहा, हमें तफ्तीश करनी होगी। आदित्य की वापसी। जैसे ही सब कुछ हो रहा था, अचानक दरवाजे पर एक साया नजर आया। वो खुद आदित्य था। इसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। चेहरा जर्द, आंखें खाली, जैसे वो किसी लंबी अजियत से गुजरा हो। मां, मंगल, ये सब सोमिया की चाल थी। आदित्य ने लड़खड़ाते हुए कहा और जमीन पर गिर गया। कमरे में चीखो पुकार मच गई। कासाम ने अपने बेटे को संभाला और आंसू बहाने लगी। अब कोई शक बाकी ना रहा था। सोमिया का चेहरा जर्द पड़ गया। सोमिया का निकाब उतरता है। आदित्य ने टूटती आवाज में कहा, इसने मुझे मजबूर किया, मुनशियात दी, मुझे ब्लैकमेल किया,
ताका मैं मंगल को इल्जाम दूं। ये सुनकर सब के रूंगटे खड़े हो गए। सोमिया एक लम्हे के लिए पीछे हटी, लेकिन फिर उसने एक खंजर निकाला। सबकी चीख निकल गई। अगर तुम सब ने मेरा खेल बिगाड़ा है तो अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मौत और जिंदगी का खेल। कासाम ने हिम्मत जमा की और सोमिया के सामने डट गई। आज या तो तुम रहोगी या हम, लेकिन सच हमेशा जिंदा रहता है। सोमिया ने वार किया, मगर मंगल ने आगे बढ़कर कासाम को बचा लिया। खंजर मंगल के बाजू पर लगा। खून बहने लगा, लेकिन मंगल की हिम्मत और बढ़ गई। ये खून इस बात की निशानी है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, सोमिया। इसी वक्त पुलिस ने सोमिया को काबू में ले लिया। वो चीखती चलाती रही, लेकिन अब इसकी कोई नहीं सुन रहा था। नया मोड़। सोमिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वो हथकड़ियां पहने जा रही थी, इसने कहा लगाया और कहा, तुम लोग समझते हो मैं अकेली थी? नहीं, मेरा साथ देने वाला तुम्हारे घर के अंदर है, वो जिस पर तुम सब ने सबसे ज्यादा भरोसा किया। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। आखिर वो कौन था? क्या वाकई कोई करीबी इंसान सोमिया के साथ मिला हुआ था? कमरा एक बार फिर सवालों में डूब गया। कासाम की आंखों में खौफ था, मंगल की आंखों में हैरत और अदित की आंखों में नदामत। अंजाम नई शुरुआत। सोमिया को पुलिस ले गई, लेकिन इसके आखिरी अल्फाज सबके दिल और दिमाग में कैद हो गए। घर में एक बार फिर बेचैनी छा गई। क्या ये कहानी खत्म हुई? आइए, सिर्फ एक नए तूफान की शुरुआत है। रात के अंधेरे में हुआ की सरसराहट कुछ कह रही थी, जैसे आने वाले दिनों में ऐसा धमाका होने वाला हो जो सबके रिश्तों की बुनियाद हिला देगा।